हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक और नोटिफिकेशन को लेकर, जिसको एसबीआई के द्वारा ही अनाउंस किया गया है। और अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देना है। तो आखिर ये कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उसके पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और वो है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। मतलब ये आपका स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए है ऑन द रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए एसबीआई के द्वारा इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 1 फरवरी से लेके 24 फरवरी। मतलब 1 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। और वैकेंसी कितनी है वो सारी चीजें हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। मैनेजर की जो टोटल वैकेंसी है वो 13 है और डिप्टी मैनेजर की जो टोटल वैकेंसी है वो 29 है। रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी मिला के बता रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पर 13 है एंड डिप्टी मैनेजर की जो वैकेंसी है वो 29 है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 31 जुलाई 2024 को कंसीडर करते हुए, इस डेट को कंसीडर करते हुए आपकी जो मिनिमम एज है वो 26 होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 मैनेजर के लिए। और अगर आप डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज आपकी 24 और मैक्सिमम 32 होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो मुंबई है और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू है। मतलब जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेसिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बोला गया है कि बीई, बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बीटेक, एमटेक वगैरह किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बोला गया है मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पर एमबीए, पीजीडीएम को बोला गया है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड एनी सर्टिफिकेशन इन मशीन लर्निंग, एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सब आपके प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर बोला गया है मिनिमम 5 ईयर ऑफ ओवरऑल पोस्ट बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, मॉडल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मिनिमम 2+ ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन एरियाज ऑफ एनालिटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग and 2+ years full time experience in developing AI, machine learning, deep learning, Gen AI models। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बोली गई हैं कि इसमें आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये आपका था मैनेजर के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिप्टी मैनेजर की तो बेसिक क्वालिफिकेशन में वही सेम है, बी, बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी डेटा, एससी, एमएससी एंड एमए हो गया एंड एआई, मशीन लर्निंग। मतलब ये आपके स्ट्रीम दिए गए हैं कि इसमें अगर आपने बी, बीटेक, एमटेक कुछ भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन अगेन एमबीए, पीजीडीएम, ये सब हो गया आपका। एक्सपीरियंस यहाँ पर बोला गया है मिनिमम 3 ईयर ऑफ ओवरऑल पोस्ट बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, मॉडल डेवलपमेंट, 1+ ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डिजायरेबल, मतलब जिसकी इनको जरूरत है, एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पे स्केल की तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड स्केल थर्ड के लिए आपका बेसिक पे 85,920 है एंड मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए आपका 64,820 रुपीज है। मतलब वही मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने भी आपको बताया था कि ये ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, रिटन एग्जाम नहीं देना है, बट इंटरव्यू देना है। सो द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा, मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यहाँ पर बोला गया है कि बेसिकली जो इन्होंने
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो आप अगर आप एलिजिबल हैं देन आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बेसिस पर ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू ये आपको 100 मार्क्स का कैरी किया जाएगा एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। बैंक डिसाइड करेगा कि कितने मार्क्स पर वो लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट आएगा जिसके बिहाफ पर आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। देन जिनको भी लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए है सुटेबल, उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे एंड आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का एंड एक मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो है वो 750 रुपीज है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें दिए गए हैं वो सब आपके पास है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो जरूर फिल करिए क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का रिटन एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू है जहां पर आपको अपना सिर्फ नॉलेज बताना है, ठीक है। चलिए बाकी अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर पैक में इनरोल करवा सकते हैं। सुपर पैक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट एंड लाइव एनालिसिस भी मिल जाएगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, मतलब आपको बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी, पीओ के जितने एग्जाम्स होते हैं, क्लर्क के जितने एग्जाम्स होते हैं, करंट अफेयर की भी क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इंश्योरेंस के जितने एग्जाम्स होते हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इवन आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे। इसमें एनरोल करवाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाके परचेस करना है, ठीक है। जिस भी अपने अकॉर्डिंग कि आप कितने मंथ के लिए विद बुक या विदाउट बुक, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप लाइफ टाइम सुपर पैक लेना चाहते हैं तो 3599 रुपीज में मिल जाएगा, 12 मंथ के लिए 1899 में मिल जाएगा, विद बुक्स लेना चाहते हैं तो 2799 रुपीज में मिल जाएगा। बट यहाँ पर डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रिया टी। यहाँ पर मेरा जो कूपन कोड है वो है प्रिया जी। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 3149 हो गया, ये 1662 हो गया, 2449। तो आपको सिंपली सुपर पैक परचेस करना है और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेटर करना है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।